संदीप माहेश्वरी सर उन लाखों लोगों में एक हैं जिन्होंने संघर्ष किया, असफलताएं झेली और जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए समय ने उन्हें अपने जीवन का सही अर्थ सिखाया। जी हाँ, मैं उन्हीं संदीप माहेश्वरी सर के बारे में बोल रहा हूँ जो आज मिलियन लोगों के इंस्पिरेशन है, जो कि फ्री मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग सेमिनार प्रोवाइड करते हैं उन यंग जनरेशन के लिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। उन्होंने अपने सबसे बेस्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 लाइफ चेंजिंग सेमिनार है, उसमें कुछ स्टोरीज़ बताया था जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस स्टोरीज़ ने कितने लोगों को उसकी सही मंजिल तक पहुँचाई, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनेगा। वो बताते हैं कि वो अपने हर सेशन से पहले 15 से 20 मिनट तक वो अपनी आंखें बंद करके, और जब माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है तो अपने आप से क्वेश्चंस करते हैं कि अगर ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो और मुझे किसी तरीके से पता चल जाए कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, तो मैं आज क्या करूँगा। वो अपने आप को 2 ऑप्शंस देते हैं और हमेशा दूसरा ऑप्शन चुनते हैं। पहला ऑप्शन, कल जो होने वाला है उसको सोच सोच के रोता रहूं और परेशान हो जाऊं। और दूसरा ऑप्शन, कि जो मेरे पास कुछ घंटे बचे हुए हैं उसमें कुछ ऐसा कर पाऊं कि जानने के बावजूद कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। वो बताना चाहते हैं कि हर आदमी को हमेशा वही दूसरा ऑप्शन चुनना चाहिए। उन्होंने 2 बच्चे की कहानी बताई थी जो एक गांव में रहते थे। उनमें से एक 6 साल का था और दूसरा 10 साल का। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू जैसे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते और बहुत खुश थे। एक दिन वो गांव से थोड़ी दूर निकल गए और खेलते खेलते उसमें से जो बड़ा बच्चा था, 10 साल वाला, वो कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था तो बहुत घबरा गया। अब जो दूसरा बच्चा था, 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा, बट उसको कोई नजर नहीं आया, कोई नहीं दिखा जिसको वो बुला सके हेल्प के लिए। फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसमें रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और वो बाल्टी उठाकर कुएं में गिराया और अपने दोस्त को पकड़ने बोला। उसके दोस्त ने उस बाल्टी को पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा। खींचता रहा, खींचता रहा। अपनी पूरी जान लगा दी उस छोटे से बच्चे ने, जो कि सिर्फ 6 साल का था। और 10 साल का बच्चा जो कि उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था, उसे खींचता रहा, खींचता रहा और खींचता रहा, और तब तक नहीं रुका जब तक कि उसने दोस्त को बचा नहीं लिया। एक्चुअली वो बताना चाहते हैं कि हर आदमी को सफल होने के बीच में 2 दीवार होती है जिसे तोड़नी पड़ेगी। पहली, दूसरों की आवाज की, कि आपके ऊपर दूसरों की आवाजों का असर होना बंद हो जाए। और दूसरी, आपकी खुद की आवाज की। ये ज्यादा बड़ा स्ट्रांग दीवार है। जैसे उस कहानी में उस बच्चे के पास कोई नहीं था बोलने वाला कि वो नहीं कर पाएगा, बट रियल लाइफ में यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो 4 लोग आ जाते हैं रोकने या बताने कि ये नहीं हो सकता तुमसे, उसने नहीं किया, वो नहीं कर पाया तो तुम भी नहीं कर पाओगे। एक्चुअली उस टाइम आपको उनसे पूछना है कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, और अपने लक्ष्य पे फोकस रखना है जिसमें आप जरूर सफल हो पाओगे। और दूसरी, उस टाइम जब वो बच्चा 10 साल के बच्चे को खींच रहा था, उस 6 साल के बच्चे को भी नहीं पता था कि वह नहीं कर पाएगा, वह 10 साल के बच्चे को नहीं खींच पाएगा। लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और वो अपने दोस्त को बचा पाया, यानी वो कर पाया। ये हम लोग की दूसरी दीवार है जिसमें सबसे पहले
हम लोगों को खुद पे भरोसा करना है और वो काम करके दिखाना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फिर मिलते हैं द अनस्टॉपेबल सेशन पार्ट 2 में। हैव अ गुड डे।